Welcome to Om Sir Physics, where physics made easy by Om Sir, and we are studying vectors. तो सबसे पहले हमने कल जो आपको पढ़ाया है वो रिवाइज कर लेंगे एंड आज के इस लेक्चर में लास्ट लेक्चर के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने आपको पॉलीगॉन लॉ फॉर वेक्टर एडिशन समझाया था। पॉलीगॉन लॉ इज यूज्ड when we have any number of vectors, चाहे कितने भी वेक्टर्स क्यों ना हो, हम पॉलीगॉन लॉ का इस्तेमाल करके उन वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। The only thing you need to do is arrange all these vectors in order and then resultant is given by starting point of first, end point of last. Means आपको जितने भी वेक्टर्स गिवन है अगर आपको ऐड करना है तो इन ऑर्डर लेना है। पहला जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ से सेकंड स्टार्ट होना चाहिए, जहाँ पे सेकंड ख़त्म हुआ वहाँ से थर्ड, जहाँ पे थर्ड ख़त्म हुआ वहाँ से फोर्थ, एंड फिर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ लास्ट ज्वाइन कर लो, हो गया रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट आता है। ये था पॉलीगॉन लॉ, ये हमने समझाया था आपको। ये होने के बाद नेक्स्ट हमने पढ़ाया था आपको मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैंने एक ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ की थी एंड उसके अंदर आपको समझाया था। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के दिए आर के लिए फॉर्मूला आया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, वेयर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम। तो आर के लिए फॉर्मूला कितना आया था, याद करना है आपको इस फॉर्मूले को। आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ठीक है, फिर इसके लिए मैंने कुछ स्पेशल केसेस भी बताई थी। इफ थीटा इज 0 आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, डायरेक्ट ऐड करना है। इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री आर इक्वल्स टू ए माइनस बी। If theta equals to 90 degree, r equal to under root a square plus b square. And if theta is given, say something 30 degree, 45 degree or 60 degree, then r equals to under root a square plus b square plus twice ab, and जो थीटा की वैल्यू है वो cos थीटा के अंदर पुट करनी है। तो ये बच्चों हमने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। The last point we studied was angle between resultant and given vector. So angle की वैल्यू आई थी tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। tan अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, इतनी आई थी। सिमिलरली tan बीटा निकाल सकते हैं, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर b, ऐसे निकल के आता था। तो ये बच्चों हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, फिर आज के इस लेक्चर में हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों ये, एक फोर्स 8 न्यूटन का राइट हैंड साइड में एक्ट हो रहा है एंड वन फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन इज एक्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट and I want to calculate a resultant of these two vectors। तो कैसे होगा, देखो इनके बीच में एंगल कितना है, देखो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। सो इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री, आर विल बी इक्वल्स टू a माइनस बी और 8 माइनस 6। तो रिजल्टेंट will be a vector having magnitude of 2 Newton and the direction of this vector will be towards right. Since the force towards right hand side is greater than force towards left hand side, that's why resultant will be on a right side. जो right hand side में force है उसकी value left hand side में जो force है उससे ज़्यादा है। That's why रिजल्टेंट बच्चों राइट हैंड साइड में होगा जिसकी वैल्यू होगी 2 न्यूटन। हो गया पहला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। नाउ सेकंड क्वेश्चन। इन द सेकंड क्वेश्चन, टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन आर एक्टिंग टूवर्ड्स राइट
ठीक है, एंड ये पॉइंट P के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। नाउ लेट अस चेक एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। एंगल कितना आ रहा है, देखो बच्चों, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0, एक ही तरफ है ना, हमने आपको ये समझाया भी है, दोनों वेक्टर ऐसे एंगल 0, दोनों वेक्टर ऐसे एंगल 0, वेक्टर्स ऐसे एंगल 180, वेक्टर्स ऐसे होंगे एंगल 180, ठीक है, वेयर माय फिंगर्स आर डिनोटिंग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो आपको ये मैंने फिगर पहले भी ड्रॉ करके दी है। तो यहाँ पे एंगल अगर देखेंगे हम, तो एंगल की वैल्यू 0 है बच्चों, एंगल की वैल्यू 0 है तो R विल बी A प्लस बी। ये मैंने कल ही बताया ना, डायरेक्टली मैग्नीट्यूड की एडिशन कर सकते हैं हम, ओनली व्हेन एंगल इज 0। तो करो मैग्नीट्यूड को ऐड, 6 + 8 दैट इज 14 न्यूटन। R के लिए आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 14 न्यूटन। नाउ थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल के लिए हमने आपको क्या लिख के दिया है, R = पहले तो थीटा लिख लेता हूँ मैं, थीटा इज 90 डिग्री, R = √a² + b², a² मीन्स √8², b² मीन्स √6², 8² की वैल्यू 64 + 6² की वैल्यू 36, ये होगा कुछ ऐसे 100, √100 की वैल्यू 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन वैल्यू होगी। सो इन दोनों का रिजल्टेंट ये ऐसे आएगा 10 न्यूटन, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 10 न्यूटन। इफ सपोज मुझे एंगल ढूंढना है, एंगल अल्फा बिटवीन दिस रिजल्टेंट एंड 8 न्यूटन, सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको, पहले आप ये क्विकली लिख लो। एंड हाँ, यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो 8 और 6 न्यूटन की तरफ ही होगा, तो पॉज करके क्विकली लिख लो, मैं आगे समझाता हूँ फिर। देखो एंगल बिटवीन 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन कैसे निकाला जा सकता है। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट R that is 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, tan अल्फा = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, ऐसा लिखते हैं। ये हमने फॉर्मूला आपको प्रूफ करके भी दिया है, ये मन से आया है बच्चों, नहीं, इट हैज बीन प्रूव्ड, यस्टरडे हमने इसे प्रूफ किया था ना, तो ये था। नाउ थीटा की वैल्यू देखो, थीटा इट इज 90 डिग्री, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन द गिवन फॉर्मूला, व्हाट वी विल गेट इज b sin 90 अपॉन a + b cos 90। sin 90 की वैल्यू होती है 1 एंड cos 90 की वैल्यू 0, सो हमें जो मिलेगा वो होगा b × 1 दैट इज b अपॉन a। सो tan अल्फा की वैल्यू आ रही है बच्चों b/a, b लिखो कितना है 6 न्यूटन, ठीक है, 6 अपॉन a की वैल्यू 8, तो ये 3/4 होगा। सो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड 8 न्यूटन अल्फा = tan इनवर्स 3/4 हो गया बच्चों, सिंपल है, आ गया आंसर, आ जाएगा आपको। फिर ये एक काम कर सकते हो आप, आपके लिए मैं एक टास्क दे रहा हूं, योर टास्क इज टू फाइंड एंगल बिटवीन 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, इन दोनों बीच में, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल ढूंढना है, ढूंढ के देखो आप, ठीक है। फिर पॉज करके इसे लिख लो, लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करके देता हूं फिर। देखो अब लास्ट क्वेश्चन में 8 न्यूटन 6 न्यूटन फोर्सेस है एंड ये 60 डिग्री पे एक्ट हो रहे हैं, तो अभी मुझे जो फॉर्मूला लिखना होगा R का, √a² + b² प्लस ट्वाइस AB cos 60, ऐसे लिखना होगा। √a² मीन्स 8², b² मीन्स 6² प्लस ट्वाइस AB 8 × 6,
इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 1/2, तो ये होगा 2 गेट कैंसल्ड। ठीक है, अब ये आंसर कितना आ रहा है देखो, 8 स्क्वायर की वैल्यू 64 प्लस 36 प्लस 48। ठीक है, तो ये आ रहा है बच्चों कुछ इस तरीके से 100 प्लस 48 दैट विल बी इक्वल टू √148। ठीक है, फिर आ जाएगा आपको इतना। तो पॉज करके बच्चों इसे भी आप अच्छे से लिख लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैं ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अ बॉय वॉक्स 3 मीटर ईस्ट एंड देन 4 मीटर नॉर्थ, फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट। तो देखो कैसे होगा, 3 मीटर ईस्ट की तरफ ट्रेवल किया हमने, नाउ 4 मीटर नॉर्थ की तरफ, एंड मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए एंड बी पॉइंट के बीच में। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट इट इज वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स आप डायरेक्ट सिंपली 3 + 4 7 ऐसे कह दोगे तो इट विल बी रॉन्ग आंसर, इट इज रॉन्ग आंसर। ये ऐसा क्यों, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा जो कि वेक्टर है, डिस्टेंस पूछते तो 7 आंसर सही, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन करनी होगी। तो पहले मैंने नॉर्थ की तरफ वेक्टर को ड्रॉ किया, देन बच्चों सॉरी पहले ईस्ट की तरफ देन नॉर्थ की तरफ, आपको ये पता होगा ना, दिस वन इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे होगा। तो ये है बच्चों, नाउ रिजल्टेंट ये होगा कुछ आर, एंड अगर मैं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखूं तो एंगल बिटवीन ईस्ट एंड नॉर्थ कितना आता है बच्चों, 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री एंगल है तो आर के लिए फॉर्मूला कितना लिख सकता हूँ मैं, √a² + b² प्लस ट्वाइस ए बी cos 90, तो आगे की टर्म 0 होती, सिर्फ इतना ही बाकी रहता है। तो चलो फिर ये कैलकुलेट कर लेते हैं, √a² मीन्स 4² प्लस 3², 4² कितना आता है बच्चों 16, 3² 9, ये आएगा √25, √25 की वैल्यू 5, तो रिजल्टेंट विल बी ऑफ 5 मीटर। मीन्स बच्चों इस बॉय का जो डिस्प्लेसमेंट है ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आएगा। सिंपली पाइथागोरस से भी इसे आप निकाल सकते थे, उससे भी आंसर वही आता। अब बात रही डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो 3 मीटर इस तरफ 4 मीटर इस तरफ, रिजल्टेंट आया बीच में विच इज ऑफ 5 मीटर, ये थीटा निकालना है, सॉरी ये अल्फा निकालना है, थीटा की वैल्यू तो 90 है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, b sin 90 अपॉन a + b cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1। तो अभी आप एक पॉइंट ऐसा लिख सकते हो बच्चों, इफ two vectors are acting at 90 degree, then angle between resultant and first vector or vector A is given by tan alpha = b/a। क्या समझा है अभी हमने फॉर्मूला पॉइंट, कि अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे एक्ट हो रहे हैं एंड हमें रिजल्टेंट एंड ए के बीच में एंगल चाहिए, तो वो होगा tan alpha = b/a, tan alpha की वैल्यू b/a होगी। ठीक है, सो tan alpha = b/a ये होगा। अब tan alpha = b की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू 3, अल्फा = tan इनवर्स 4/3, हो गया आंसर। यहाँ तक भी आपने निकाला तो नाउ इट इज करेक्ट, ऐसे निकालना है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 मीटर का, एंड किस तरफ आया tan इनवर्स 4/3 टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसे ऐसे कहते हैं बच्चों। मीन्स अगर हमें रिप्रेजेंट करना है और बताना है कि किस डायरेक्शन में, तो हम बताते हैं कि 5 मीटर एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 4/3
टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ इतने एंगल पे, क्योंकि ये निकला ना एंगल, ऐसा होता है। आ जाएगा फिर, तो पॉज करके इस क्वेश्चन को भी लिख लो अच्छे से। नेक्स्ट मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं, विच इज लास्ट वन। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड इन रेशियो 3:5 गिव रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन वेयर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। तो मैं पहले फोर्स को A लिखता हूं, दूसरे फोर्स को B। A एंड B का रेशियो हमें कितना दिया है, देखो A/B इक्वल्स टू 3/5। अगर आपने रेशियो प्रपोर्शन ये पढ़ा है 10th में, तो A को हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, 3x, B इक्वल्स टू 5x, वेयर x इज कांस्टेंट, मीन्स मल्टीप्लाई कुछ भी रह सकता है, x की वैल्यू कुछ भी एक कांस्टेंट रह सकती है। तो ये आया बच्चों A एंड B। अब हमें क्या दिया है, रिजल्टेंट 28, थीटा 60 डिग्री। रिजल्टेंट के लिए लिखो फॉर्मूला R इक्वल्स टू √A² प्लस B² प्लस ट्वाइस AB cos 60 डिग्री। A² के लिए आंसर कितना आएगा, 3x का होल स्क्वायर, ये प्लस B² की जगह 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x cos 60 1/2, ये 2 कैंसल, 3x² की वैल्यू कितनी होगी, 9x² प्लस 25x² प्लस 15x², आ जाएगा इतना आपको। अब देखो ये कितना होगा, 25 प्लस 15 30x², 40x², 40 प्लस 9 49x², ये होगा 49x², R की वैल्यू R। बट R हमें कितना दिया है, 28 न्यूटन, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में 28 लिख लेता हूं। अब इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 28 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 49 7x, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 7x² का x विल बी 28/7, 7 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 4, तो x की वैल्यू 4 आई। अब A एंड B तो बहुत सिंपली हम बता सकते हैं ना, A की वैल्यू होगी 3 × 4, ये होगी 12 न्यूटन, B की वैल्यू होगी 5 × 4, ये होगी 20 न्यूटन। तो A 12 न्यूटन, B 20 न्यूटन, ऐसे निकाला जा सकता है बच्चों। तो आ गया आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, फर्स्ट फोर्स इज हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 12 न्यूटन एंड सेकंड फोर्स इज हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 20 न्यूटन। तो ऐसे बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में और हम आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आज तो हमने सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जो कि बहुत इजी माने जाते हैं, ठीक है।